guys, welcome to BIOGURU, to your own channel. So we were discussing about the genetics, Mendel's law. Now, inheritance of one gene, मतलब monohybrid cross. लेकिन इससे पहले हम डिस्कस करेंगे रीजंस फॉर मैंडल सक्सेस, कि जो मैंडल को इतना सक्सेस मिला, कि उनके लॉज इतने फेमस हुए, उनको नेम मिला, फेम मिला, उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, तो उनके रीजन क्या थे उनकी सक्सेस के. सो हिज सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट एज हिज एक्सपेरिमेंटल प्लांट, ये उनका लक था कि उन्होंने पी प्लांट को ही चूज किया. अगर वो अदर प्लांट्स को चूज करते या एनिमल्स को चूज करते तो हो सकता था कि उन्हें उतने ऑथेंटिक रिजल्ट्स या इतने जल्दी रिजल्ट्स नहीं मिल पाते. Pea plant produces large number of offspring, so sampling size is large, which gives credibility to his data. अगर देखिए सैम्पलिंग साइज बड़ा है तो छोटे मोटे जो एरर्स होते हैं वो इग्नोर हो जाते हैं, और अगर एक छोटा सा सैम्पलिंग साइज है उसमें छोटा सा भी एरर है तो वो जल्दी से विजिबल होता है. देन he started hybridization experiments considering single character at a time, और उन्होंने एक बार में एक ही कैरेक्टर पर एक्सपेरिमेंट्स किए. देन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड मैथमेटिकल लॉजिक वर अप्लाइड, और उनको मैथ्स की अच्छी नॉलेज थी, उन्हें स्टैटिक्स पता थी, तो उन्होंने क्या था उनको अप्लाई करा बायोलॉजिकल फील्ड में. Why did Mendel select only pea plant for his work? Mendel ने pea plant को ही क्यों चूज किया, इसके पीछे क्या रीजन था? So it was a fast growing annual plant, उन्हें जल्दी रिजल्ट्स मिल रहे थे, with a large number of contrasting feature, और एक ही प्लांट में या कहा जाए कि एक ही स्पीशीज में उनको डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स मिल रहे थे फॉर एक्सपेरिमेंट्स. इट कैन बी कन्वीनियंटली सेल्फ पॉलिनेटेड और कैन बी क्रॉस इजीली उसका सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन वो कर सकते थे. इट प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग इन अ वेरी शॉर्ट टाइम. सो इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल जीन, व्हाट इज मीन्ड बाय द मोनोहाइब्रिड क्रॉस. तो मतलब क्या है कि व्हेन अ क्रॉस इज मेड बिटवीन टू पेरेंट्स डिफर इन सिंगल कैरेक्टर सिंगल है, अलग अलग ट्रेट्स लिए हैं, रेफर टू एज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस. So, Mendel crossed tall and dwarf pea plants, tall and dwarf को उन्होंने क्रॉस कराया to study the inheritance of one gene. He collected the seeds produced as a result of the cross and grew them to generate plants of the first hybrid generation. तो जो पेरेंटल जनरेशंस थी, पेरेंटल जनरेशंस को क्रॉस कराया, और क्रॉस कराने के बाद उन्हें F1 जनरेशन मिला. The generation is also called the first filial progeny or the F1 generation. देखिए अब यहाँ आप डायग्राम में देख रहे हो, यहाँ पे पेरेंटल जनरेशन है. पेरेंटल जनरेशन कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. गैमीट्स बनेंगे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. तो जब उन्हें क्रॉस कराया गया तो F1 जनरेशन आपको मिलता है कैपिटल टी स्मॉल टी. तो सारे के सारे यहाँ पे क्या थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, और जो कैरेक्टर शो हुआ दैट वाज टॉल. अब क्योंकि कैरेक्टर केवल एक ही पेरेंट का शो हुआ, तो जिस पेरेंट का कैरेक्टर शो हुआ दैट इज कॉल्ड डोमिनेंट कैरेक्टर और डोमिनेंट पेरेंट, और जिसका कैरेक्टर शो नहीं हुआ दैट इज कॉल्ड रिसेसिव कैरेक्टर और रिसेसिव पेरेंट. अब F1 जनरेशन में जो मिलने वाला हमारे पास रिजल्टेंट था उसको हमने सेल्फ क्रॉस कराया. जब सेल्फ क्रॉस कराया तो वो कैरेक्टर्स जो F1 में एक्सप्रेस नहीं हो पाए थे उन्होंने F2 में अपना एक्सप्रेशन दे दिया. Phenotypic ratio is 3:1 because 3 tall plants हैं आपके पास और एक dwarf था. और जीनोटिपिक रेशियो क्या आया, 1:2:1. कैसे आया इसको डिस्कस करेंगे. So he made similar observations for the other pairs of traits and found that the F1 always resemble the dominant parent. जो F1 है वो दोनों में से किसी एक ही पेरेंट से रिजेंबल करता है. So Mendel observed that all the F1 progeny plants were tall like one of its parents. जैसे मान लीजिए एक tall parent था, एक dwarf parent था, जो F1 आया वो किसी एक ही parent से resemble कर रहा था, और उनमें से एक भी dwarf नहीं आया. And that the trait of the other parents was not seen in them. और दूसरा जो parent है वो trait express ही नहीं हुआ, show नहीं हुआ. Mendel then self-pollinated the tall F1 plants. अब Mendel ने क्या किया कि F1 को self cross कराया, self pollinate कराया. In the second filial generation or the F2, some of the offspring produced were dwarf.
तो जो कैरेक्टर्स F1 में एक्सप्रेस नहीं हो पाए थे उनका एक्सप्रेशन F2 जनरेशन में हो गया. This dwarf character was not seen in the F1 generation but expressed in the F2 generation. So the proportion or probability of plants obtained in F2 generation is 1/4 and 3/4. 3:1. The tall and dwarf traits were identical to their parental types and did not show any blending. और जब कैरेक्टर्स का एक्सप्रेशन हुआ तो कोई भी कैरेक्टर मिक्स कैरेक्टर नहीं था, या तो वो अपने पेरेंट जो फर्स्ट पेरेंट था उससे रिजेंबल कर रहा था या सेकंड पेरेंट से रिजेंबल कर रहा था, कोई भी मिक्स कैरेक्टर नहीं आया. दैट मीन्स ऑल द ऑफस्प्रिंग वर ईदर टॉल और ड्वार्फ, none were of in between height, कोई भी मिडिल हाइट का नहीं आया. Only one of the parental traits was expressed in the F1 generation, while at the F2 stage, both the traits were expressed in a proportion of 3:1. What are the units of inheritance? अब वो क्या यूनिट्स हैं जो कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करते हैं? These are called genes. मैंडल ने इनको फैक्टर्स कहा था. मैंडल proposed that something was being stably passed down, unchanged from parent to offspring through the gametes over successive generations. लेकिन उनको ये नहीं पता था कि वो चीज है क्या, उसका फिजिकल प्रूफ उनके पास नहीं था. He called these things as factors. So nowadays we call them genes. And genes are the units of inheritance. They contain the information that is required to express a particular trait in an organism. हमारी बॉडी में हमारे हर कैरेक्टर के लिए जीन्स होते हैं. हर कैरेक्टर के एक्सप्रेशन के लिए, इवन हर प्रोटीन के लिए, हर एंजाइम के लिए वी हैव जीन्स. सो नाउ अब देखिए जीन्स क्या है आपके यूनिट ऑफ हेरिडिटी. जेनेटिक्स स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. हेरिडिटी, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन. फैक्टर, ट्रेट डिटरमाइनिंग थिंग. Then alleles. Alleles क्या थे? Alternative forms of a gene. जैसे मान लीजिए tallness है, we have two alternatives, capital T and small t. These are called alleles. Then phenotype. Phenotype is physical appearance of a character. Physical appearance जो naked eye से visible है, it is called phenotype. Then genotype, genetic constitution of a character. But ये physically आप इसे देख नहीं सकते. Then homozygous. Home मतलब घर, same. तो a pair of similar alleles, capital T, small t, दोनों सगे भाई है ना, capital T, small t, तो homozygous है. Then heterozygous, hate ना, hate आ गया, नफरत कर रहे हैं लेकिन अलग अलग है. So a pair of dissimilar alleles, बिल्कुल सिमिलर नहीं है, dissimilar, तो heterozygous, capital T, small t. बैक क्रॉस. देखिए अब बैक क्रॉस, वैसे तो नेम से आपको क्लियर हो रहा है बैक, है ना, तो एक जनरेशन बैक जाना है. F1 जनरेशन क्रॉस कराई गई एनी ऑफ टू पेरेंट्स. जैसे मान लीजिए जो कैपिटल, अब कैपिटल टी स्मॉल टी आपने लिए थे तो अलग अलग पेरेंट्स लिए थे. जब क्रॉस कराया आपके पास क्या आया? कैपिटल टी स्मॉल टी, इट इज F1. तो कैपिटल टी स्मॉल टी या F1 को आप किसी भी पेरेंट से क्रॉस करा दीजिए, या तो कैपिटल टी या स्मॉल टी, मतलब एक जनरेशन बैक जाना है और पेरेंटल जनरेशन से क्रॉस कराना है. इट इज कॉल्ड back cross. Next is test cross. The crossing F1 with recessive parent. और test cross में हमेशा सिर्फ और सिर्फ recessive parent से ही क्रॉस कराते हैं. So what is a dominant character? अभी हम dominant recessive की बात कर रहे थे, तो what is the dominant character? The character which is expressed in F1 generation. तो पेरेंटल जनरेशंस को जब क्रॉस कराया गया तो जिस जनरेशन का एक्सप्रेशन F1 जनरेशन में होता है, that is called dominant character. So monohybrid cross, जैसे अभी हमने पढ़ा कि cross between two plants that are genetically different with a character capital T and small t. सिंगल कैरेक्टर था हाइट, दो आपने अलग अलग एलील्स लिए हैं, फॉर्म्स लिए हैं, ट्रेट्स लिए हैं, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. Dihybrid cross, crossing between two plants that are genetically different with two characters. यहाँ पे दो अलग अलग कैरेक्टर हैं, कैपिटल टी, कैपिटल R.
मतलब यहाँ पे क्या है, दो अलग अलग कैरेक्टर्स लिए गए। जब दो अलग कैरेक्टर्स लिए जाएंगे कि मान लीजिए टॉलनेस और आर लिया हमने शेप राउंड के लिए। So now dominant character, the character which is expressed in F1 generation is called dominant character, and the character which is not expressed in F1 generation but expressed in F2 generation is called recessive character. Locus, locus location से समझेंगे हम, locus loci, so position of gene on chromosome, कि किसी भी जीन की क्रोमोसोम पर पोजीशन क्या है, दैट इज कॉल्ड लोकस। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, इनकी जो लोकेशन है आपके जीन्स की, इट इज कॉल्ड लोकस। देन एलील्स, जैसे अभी डिस्कस किया हमने कि जीन्स विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स आर नोन एज द एलील्स, सो दे आर स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन, जैसे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। देखिए कैपिटल टी भी हाइट को एक्सप्रेस करेगा, स्मॉल टी भी हाइट को एक्सप्रेस करेगा, लेकिन क्या है, स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स हैं। These are called alleles. If we use alphabetical symbols for each gene, then the capital letter is used for the trait expressed at the F1 or hybrid stage and the small alphabet for the other trait. Then, for example, in case of the character of height, क्या लिया हमने, कैपिटल टी और स्मॉल टी। कैपिटल टी इज यूज्ड फॉर द टॉल ट्रेट एंड स्मॉल टी फॉर द ड्वार्फ। So capital T and small t are alleles of each other. तो confusion दूर हो गया ना? Now hence in plants the possible pairs of alleles for height would be capital T, capital T, small t, small t, small t. तो किसी भी कैरेक्टर के लिए किसी एक इंडिविजुअल में मैक्सिमम 2 एलील्स पॉसिबल है। जैसे कैपिटल टी वन टाइप ऑफ एलील, कैपिटल टी, स्मॉल टी वन टाइप ऑफ एलील, but capital T, small t, 2 alleles. Now, Mendel also proposed that in a true breeding tall or dwarf P variety, the allelic pair of genes for height are identical or homozygous. Capital T and small t respectively. जैसे homozygous gene pair है कि homozygous gene pairs carries 2 genes for a trait. मतलब कैपिटल टी होमोजाइगस है, हेट्रोजाइगस कैपिटल टी स्मॉल टी। फॉर एग्जांपल अ पोल्ड काउ माइट कैरी अ जीन पेयर कैपिटल पी और अ हॉर्न्ड काउ मस्ट कैरी द जीन पेयर स्मॉल पी। फॉर अ काउ टू हैव हॉर्न्स शी मस्ट कैरी 2 रिसेसिव जीन्स। नाउ ये अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, डिटैच्ड ईयर लोब, अटैच्ड ईयर लोब। तो जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, होमोजाइगस रिसेसिव attached earlobe, then heterozygous detached earlobe, homozygous dominant detached earlobe, that is capital E. So traits क्या होते हैं? Mendel noticed each character appear in offspring as 2 alternative forms, जिनको हम alleles भी कह रहे थे, उनको आपने क्या कहा, traits. For example, height, tall and dwarf, position of flower, axillary and terminal. तो ये क्या थे, ट्रेट्स थे। तो कैरेक्टर, अब डोमिनेंट कैरेक्टर्स कौन से हैं, रिसेसिव कैरेक्टर कौन से हैं? तो स्टेम हाइट, डोमिनेंट कैरेक्टर इज टॉलनेस एंड रिसेसिव कैरेक्टर इज ड्वार्फनेस। देन जीन डिटरमिनेंट्स ऑफ कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन क्रोमोसोम्स, इट इज फंडामेंटल फिजिकल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। मेंडल रेफर्ड देम एज द फैक्टर, लेकिन उस टाइम पर मेंडल के पास कोई फिजिकल प्रूफ नहीं था जीन्स या फैक्टर्स को प्रूफ करने। एलील्स डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। 2 मेंडेलियन फैक्टर्स, अब 2 अलग अलग फैक्टर्स हुए ना, तो विच ऑक्यूपाई द सेम लोकस ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम्स दैट कंट्रोल एक्सप्रेशन ऑफ अ कैरेक्टर। जीन्स फॉर पर्पल कलर, अब पर्पल जो कलर है किसका, फ्लावर का, एंड व्हाइट कलर फ्लावर्स प्रेजेंट एट द सेम लोकस ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ये दो क्या है, अलग अलग ट्रेट्स हैं, अलग अलग एलील्स हैं। नाउ लोकस की पोजीशन ऑफ जीन ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम, आपको हमने ऑलरेडी बताया था कि लोकस को आप लोकेशन से समझ सकते हैं। सो पोजीशन ऑफ जीन ऑन द homologous chromosomes, capital A, small a, capital B, capital C, small d, small f। तो ये अलग अलग पोजीशंस हैं कि एलील्स फॉर जीन A, homozygous dominant allele
दोनों है, होमोजाइगस है, डोमिनेंट है। हेट्रोजाइगस एलिलिक पेयर कैपिटल सी स्मॉल सी, हेट्रोजाइगस बिकॉज एक कैपिटल है और एक स्मॉल है। होमोजाइगस रिसेसिव है ना, होमोजाइगस रिसेसिव कब होगा, जब दोनों स्मॉल डी आ गए। तो ये कंडीशंस कैसे हैं, डिपेंड करता है कि दूसरा पेयर कौन सा है। Allelic pairs on homologous chromosomes at their respective positions or loci or locations. Homologous chromosome, a pair of chromosomes which are morphologically and genetically similar are called homologous chromosome. Morphologically दिखने में भी सेम होंगे और कैरेक्टर्स भी उनके सेम होंगे। वन मैटरनल एंड वन पैटर्नल, तो वन फादर से आएगा और वन मदर से आएगा। So, what would be the phenotype of a plant that had a genotype capital T small t? Tall plant. So, capital T and small t are called genotypes of the plants, while the descriptive terms tall and dwarf are the phenotypes. Mendel found the phenotypes of the F1 heterozygote capital T small t exactly like the capital T parent in appearance. तो capital T and capital T small t दो अलग अलग जीनोटाइप हैं, लेकिन इन दोनों का एक सिंगल phenotype है। One phenotype can have more than one genotypes, but one genotype always have a single phenotype. So he proposed that in a pair of dissimilar factors, one dominates the other as in the F1 and hence is called dominant factor, while the other factor is recessive. अगर कैपिटल T और स्मॉल t है और वहां कैपिटल T का एक्सप्रेशन है, देन कैपिटल T इज डोमिनेंट, और स्मॉल t का एक्सप्रेशन नहीं है, देन स्मॉल t इज रिसेसिव. So if one character is not expressed in F1 generation, then what is it called as? We have already discussed recessive character. So now there are some characters dominant and recessive. So seed shape, round is dominant, wrinkled is recessive. Seed color, yellow is dominant and green is recessive. Flower color, violet is dominant and white is recessive. Same as pod shape, full or inflated is dominant and constricted is recessive. Pod color, green is dominant and yellow is recessive. Flower positions, axial is dominant and terminal is recessive. So in this case, capital T for tallness is dominant over small t for dwarfness, that is recessive. Alleles can be similar as in the case of homozygotes, capital T and small t, or can be dissimilar in the case of heterozygotes, capital T small t. As genes are controlling one character, height, capital T small t heterozygote is a monohybrid cross, because यहाँ पे हमने single character या one character लिया है. The cross between capital T and small t is a monohybrid cross. So he observed the recessive parental trait is expressed without any blending in the F2 generation. अब F2 जनरेशन जब कराई गई तो क्या था, F2 जनरेशन में जो रिसेसिव कैरेक्टर था वो भी अपना एक्सप्रेशन दे देगा. Tall and dwarf plants produce gametes by the process of meiosis. तो आप जानते हो meiosis से gametes का formation होता है. The alleles of the parental pair separate or segregate from each other and only one allele is transmitted to a gamete. कि दोनों में से क्या है, जब भी जैसे meiosis होगा, तो जब meiosis होगा तो meiosis से पहले जो germ cells थे उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n है, और जब meiosis कंप्लीट होगा तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम n हो जाती है. इसका मतलब होमोलोगस पेयर में से केवल एक ही क्रोमैटिड ट्रांसफर होगा या जीन्स में से एक ही एलील ट्रांसफर होगा. सो सेग्रीगेशन ऑफ एलील्स इज अ रैंडम प्रोसेस, और ये रैंडम है, कौन सा किस क्रोमोसोम में जाएगा नोबडी नोज. So there is a 50% chance, 0.5 probability of a gamete containing either allele. जैसे आप मान लीजिए मेल्स में होता है, तो अब मेल्स में क्या है, एक्स वाई दोनों हमारे पास क्या है, फॉर्म्स, दोनों क्रोमोसोम है, लेकिन अब किस स्पर्म में एक्स जाएगा किस में वाई जाएगा नोबडी नोज. तो ये डिपेंड करता है प्रोबेबिलिटी पे, इट इज रैंडम, है ना. तो 50-50% चांसेस होते हैं.
The gametes of tall capital T plants have the allele capital T. अब जो homozygous है तो 100% चांस है गैमीट में कैपिटल T ही आना है. And the gametes of the dwarf small t plants have the allele small t, तो उसके भी 100% चांस है कि उसमें small t गैमीट ही बनना है. बट अगर कैपिटल T small t है तो वहां 50-50% चांस होते हैं गैमीट्स में या तो कैपिटल T आएगा या फिर स्मॉल t आएगा. During fertilization, the two alleles capital T from one parent through the pollen and small t from other parent through the egg are united to produce zygote. और जब दो gametes fuse होंगे, then there will be formation of zygote. Zygote that has one capital T allele and one small t allele. The hybrids have capital T small t. जो hybrids हैं उनमें capital T और small t दोनों characters आ गए. Since these hybrids contain alleles which express contrasting traits, the plants are heterozygous. तो वो क्या है? Heterozygous होते हैं. So heterozygous condition दोनों अलग, जैसे मान लीजिए एक गैमीट है उसमें अलग कैरेक्टर थे, दूसरा गैमीट है उसमें अलग कैरेक्टर्स थे या क्रोमैटिड्स थे या एलील्स थे, वो फ्यूज होंगे तो हेटेरोजाइगस कंडीशन बन जाएगी. अगर दोनों गैमीट्स में सेम क्रोमैटिड्स या मान लीजिए सेम एलील्स हैं तो होमोजाइगस कंडीशन होती है. देखिए हेटेरोजाइगस जीन पेयर कैरी टू डिफरेंट जीन्स एलील्स. फॉर एग्जांपल अ पोल्ड काउ में कैरी द जीन पेयर कैपिटल P स्मॉल p. तो एक कैपिटल P है एक स्मॉल p है तो हेटेरोजाइगस. तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में क्या है? दो अलग अलग आपको क्या मिलेंगे? एलील्स मिलेंगे. जैसे मान लीजिए यहां पर ये हेटेरोजाइगस कंडीशन को एक्सप्रेस करेंगे. पुनेट स्क्वायर पढ़ा है कि रेजिनाल्ड पुनेट एक साइंटिस्ट थे. तो रेजिनाल्ड पुनेट ने हमें क्या दिया था? चेकर बोर्ड दिया था. किस लिए? जिससे कि हम इजीली क्रॉस करा सके, बड़े बड़े क्रॉस करा सके. तो जो चेकर बोर्ड है उसे कहा गया पुनेट स्क्वायर. द टाइप्स ऑफ गैमीट्स प्रोड्यूस्ड बाय द पेरेंट्स, द फॉर्मेशन ऑफ द zygote एंड द प्रोजेनी can be represented in a diagram called Punnett square board, commonly called as checkerboard. देखिए, it was developed by a British geneticist Reginald C. Punnett. It is a graphical representation to indicate all possible unions of gametes during fertilization. तो maximum कितनी possibilities हैं, कितने टाइप के gametes बन सकते हैं, कितने टाइप के seeds बन सकते हैं, तो वो हम Punnett square method से कर सकते हैं. जैसे कैपिटल T स्मॉल t था, अब दो अलग अलग पेरेंट है कैपिटल T स्मॉल t एंड कैपिटल T स्मॉल t. अब इन दोनों पेरेंट में जो जीनोटाइप है वो सेम है. जब आपने क्रॉस कराया तो यहां अब जो प्रोजेनी मिलेगी आपको उसका रेशियो आता है 3:1. नाउ जीनोटाइप रेशियो 1:2:1. तो जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो दोनों ही अलग अलग है. द पेरेंटल टॉल कैपिटल T मेल and the dwarf small t female plants, the gametes produced by them and the F1 progeny is capital T small t. Okay, so the F1 plants of genotype capital T small t are self pollinated. अब देखिए सिंबल, यहाँ सिंबल लिया गया है मेल और फीमेल का. कि सिंबल फीमेल is used to denote the female X and second symbol for male is used to denote the male pollen gamete of the F1 generation. So the F1 plants of the genotype capital T small t produces gametes of the genotype capital T and small t in equal proportion. तो अगर capital T small t है तो 50-50% chances होते हैं expression के. When fertilization takes place, the pollen grains of genotype capital T have a 50% chances to pollinate eggs of the genotype capital T as well as of genotype small t. Also, pollen grains of genotype small t have 50% chances of pollinating eggs of genotype capital T as well as genotype small t. So, as a result, random fertilization, the resultant zygote can be the genotype capital T, small t or small t. So, from the Punnett square, it is easily seen that 1/4 0.25, then 1/2 0.5 and 1/4 0.25. So capital T small t and small t. Though the F1 has a genotype of capital T small t, the phenotype seen in tall. तो F1 जनरेशन में सारे tall थे
कैपिटल टी स्मॉल टी था, और जब अपने उसे F2 जनरेशन फॉर्म किया, देन रेशियो आता है 3:1 इज phenotypic रेशियो एंड 1:2:1 इज द जीनोटिपिक रेशियो. Hence the character tall or allele capital T is said to dominant, है ना, ये dominate over the other allele small t or dwarf character. Due to this dominance of one character over the other, that all the F1 are tall, though the genotype is capital T small t. In the F2, 3/4 of the plants are tall, though genotypically 1/2 are capital T small t and the only 1/4 are capital T. चलिए, तो आई थिंक ये आपको अच्छे से अब क्लियर हो गया है कि जो रेशियो आता है फिनोटिपिक रेशियो 3:1 एंड जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1. बाकी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आपने 0.25, 0.5 एंड 0.25 उसको एक्सप्रेस किया है. So it is the expression given below. So Mendel self-pollinated F2 plants, और उसमें उन्हें क्या मिलता है, F2 प्लांट जब उन्होंने क्रॉस करा, F2 जनरेशन उन्होंने फॉर्म की, तो रेशियो आप जानते हो सेम रेशियो. So now some MCQs. What is monohybrid cross? Cross between two parents differ in two characters. Self-pollination, cross between two parents, differ in single character. Yeah, it is cross between two parents differ in single character. First generation of monohybrid cross is F2, F1, F5 or parent. It is F1. Yes, you are right. So Mendel self-pollinated the tall F1 plants to form F1, F2, F3 or F4. Yes, it is F2. Good. What are the units of inheritance? Genes, alleles, chromosome or phenotype? Yes, it is genes. Good. Alternative forms. Last question है. तो alternative forms of a gene is called gene, factor, chromosomes or alleles. It is alleles. That's good.